हाय, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक डाउट जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, स्पेशली व्हेन दे आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, कि सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, साथ में करनी है, अलग-अलग करनी है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन दे फोकस मेजरली ऑन प्रीलिम्स, कि पहले तो प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, फिर मेंस का देख लेंगे। बट द ट्रूथ इज ऐसे नहीं चलता, बिकॉज द सिलेबस इज ओवरलैपिंग। यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम डे वन इन अ वे कि आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती रहे, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम का लॉजिक क्या है, यूपीएससी क्या टेस्ट करना चाह रहा है। बेसिकली यूपीएससी इज नॉट जस्ट टेस्टिंग योर मेमोरी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सबको लगता है कि आपकी मेमोरी चेक हुई जा रही है, जो सबसे अच्छा रट्टा लगा सकता है, जो सबसे ज्यादा चीजें याद कर सकता है, वही एग्जाम क्लियर कर रहा है। ऐसा नहीं है। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स, prelims is testing how wide your understanding is, and mains is trying to test how well you can, how clearly you can think and write, use that understanding जो आपको prelims में टेस्ट हुई है। तो बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू से स्ट्रांग रखोगे, तो आपका प्रीलिम्स इजियर होता चला जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, जो यूजुअल मिस्टेक बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं कि प्रीलिम्स की पे ही फोकस रखते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। सबको यही लगता है कि पहले प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स निकलेगा तो हम मेंस पे जाएंगे। बट इफ यू गो बाय दैट अप्रोच, देन हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, बट देन मेंस एक्चुअली बिकम अ टॉर्चर। 2 से 3 महीने में वो एक प्रिपरेशन नहीं हो पाती, एंड देन यू गेट स्टक इन द सेम लूप, द सेम विशियस साइकिल, टॉक्सिक साइकिल ऑफ clearing prelims and then not making it to the mains, or even making it to the mains, but आपका ultimate score मेरिट लिस्ट से कम रह जाता है। तो यही हमारे इसी बारे में हम आगे बात करेंगे। सो बेसिकली द ट्रिक इज टू डिवाइज अ स्टडी प्लान दैट सर्व्स बोथ द पर्पसेस। जैसे ये एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस आपने देखा होगा, सिलेबस इज द सेम। थोड़ा सा मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, प्रीलिम्स में डिफरेंटली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मेंस में थोड़े एनालिटिकल होते हैं। बट while you cover a topic, let's say आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, एक बार पढ़ा, आप you try to understand the concept when you studying it for the first time, rather than trying to, basically आप प्रीलिम्स के लिए आपने मान लो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। यस, प्रीलिम्स के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, बट at the same time when you're going through the chapter, you can also try to understand the logic behind it. Freedom of expression, speech and expression, article 19, good for prelims, but mains ke liye what's important is what is the logic behind is, what is the logic behind the restrictions, the reasonable restrictions that are there under the article, or to integrate that particular article or that particular topic with the current affairs, जो कि आपका मेंस में ज्यादा काम आएगा। तो आपने एक ही बार वो चैप्टर पढ़ा, बट यू केप्ट बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इन माइंड। एंड अगर आपका वो चैप्टर खत्म हो जाता है या टॉपिक खत्म हो जाता है, तो यू कैन ट्राई टू लुक एट बोथ द प्रीलिम्स एंड द मेंस पेपर। मेंस का पेपर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स हम फैक्ट्स में रह जाते हैं, and when asked to write a 150 word or 250 word answer on it, हमें समझ ही नहीं आता है क्या लिखना है। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे फैक्ट्स ऑन पॉइंट होते हैं। हमसे कोई भी आप आर्टिकल पूछ लो, वील बी एबल टू टेल कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है। बट एक एनालिटिकल आंसर अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अगर आ गया, तो हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो आपने फ्रेश फ्रेश एक टॉपिक पढ़ा है, उसको आप एक पीवीआईक्यू टाइप में भी आप देख सकते हो, उसका मॉडल आंसर देख लो, तो थिंग्स गेट क्लियर। एंड बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नोइंग द वे कि कैसे लिखना है, क्योंकि नॉलेज तो आपने प्राप्त कर ही ली है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंप्लीमेंट द नॉलेज। वो आप मॉडल आंसर्स में, टॉपर्स आंसर्स में देख के उसी टॉपिक से आप वेल प्रिपेयर कर सकते हो, एक ही बार पढ़ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स इन वन रीडिंग, और फिर मेंस की तैयारी करते हुए यू आर ट्राइंग टू गेट एनालिटिकल देयर। एक ही बार में यू कैन मैनेज बोथ दिस वे। और मेथड यही रहेगा, स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हो सकता है आपको प्रीलिम्स रिलेटेड ज्यादा चीजें ना मिले, फैक्ट्स एंड फिगर्स ना मिले, बट आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक बेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए फॉर द होल मेंस प्रिपरेशन। तो स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, देन you move to the resource books, rather than skipping everything and just watching lectures online, or just skipping to the advanced part। NCERT से start करो,
कौन-कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, 6 टू 12 सारी नहीं पढ़नी। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन माय चैनल, गो चेक इट आउट। ओनली 1 और 2 एनसीईआरटीज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन। और कौन-कौन सी रिसोर्स बुक्स, 1 रिसोर्स बुक पर सब्जेक्ट इज़ मोर देन इनफ। स्टिक टू दैट, cover it thoroughly, that will help you in covering the whole syllabus for both the prelims and mains point of view। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मान लो आज डे 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड मई के टाइम में, जून के अराउंड आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन प्रीलिम्स या कंप्लीटली फोकस ऑन जस्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर्स। पर जब 6 टू 7 मंथ्स बचे होते हैं प्रीलिम से पहले, लेट्स से नवंबर के अराउंड 6-7 मंथ्स बचे हैं, प्रीलिम्स इज इन मे, देन यू कैन यूज द 60-40 रूल। 60-40 रूल सेज एट द टाइम, नवंबर के टाइम जब 6-7 महीने बचे हैं, 60% ऑफ योर एनर्जी एंड योर फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े, एमसीक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए, एंड स्टिल 40% हैज टू बी गिवन टू मेंस। व्हाई? क्योंकि मेंस में आपका उसी टॉपिक में से एक आंसर लिख दिया, या फिर यू ओनली रेड मॉडल आंसर, सो दैट यू आर स्टिल इन लाइन कि कैसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आंसर को अप्रोच किया जा रहा है। तो यूज दैट 60-40 रूल, 60 फॉर प्रीलिम्स एंड स्टिल कीपिंग 40% ऑफ योर टाइम फॉर मेंस। और करंट अफेयर्स को भी आपने जो जो पढ़ा उसके साथ इंटीग्रेट करते गए। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स में आजकल यू कैन सी लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर फुल स्टेटहुड। तो इसी में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, क्या उसके प्रोविजंस है। यू कैन इंटीग्रेट दिस करंट अफेयर न्यूज विद द स्टैटिक नॉलेज दैट यू स्टडीड इन लक्ष्मीकांत। तो ऐसे ही आप 60-40 रूल यूज कर सकते हो। अगेन 40% फॉर मेंस एंड 60% मेजरली फॉर प्रीलिम्स। और यही जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता जाएगा, 2 से 3 महीने बचेंगे, देन यू कैन ग्रेजुअली शिफ्ट टू कंप्लीट प्रीलिम्स। और 80-20 रूल स्टिल अप्लाइज इफ यू कैन मैनेज टू गिव 20% ऑफ योर टाइम टू मेंस इवन इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। कुछ नया नहीं पढ़ना, बट करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते रहना, टू कीप इन माइंड कि हाँ, ये करंट अफेयर्स इस इस वे में क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट वुड बी बेटर। बट 80% ऑफ योर टाइम वुड स्टिल गो इनटू प्रीलिम्स। इफ आई से प्रीलिम्स में जाता है, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने किसी भी कोचिंग की, या कहीं भी ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, आप उसका शेड्यूल फॉलो करो, जो टेस्ट है उसका पढ़ो, टेस्ट दो। टेस्ट में आप देखो कि कैसे आप बेसिकली कहाँ आपकी नॉलेज जो है वो कम पड़ रही है या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। हर टेस्ट के बाद एक नोट्स बनाओ, जो जो न्यू नॉलेज आपको, न्यू इन्फॉर्मेशन मिली ऑन इन दैट टेस्ट, यू इंटीग्रेट इनटू दैट नोट एंड देन रिवाइज इट अगेन। तो ऐसे करके आप ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम, 80% से भी ज्यादा प्रीलिम्स में दो, मेंस में थोड़ा थोड़ा टाइम दो, सो दैट यू आर स्टिल इन टच विद दी मेंस। बिकॉज इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, यू वुड बी थैंकफुल टू योरसेल्फ कि हाँ भाई, थैंक गॉड मैंने लास्ट मतलब बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, एंड सिंस नाउ अभी बहुत कम टाइम है प्रीलिम्स के बाद, आई एम एबल टू पिक अप ऑन दोज थिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑप्शनल को निग्लेक्ट मत करो। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जो कि ऑप्शनल बिल्कुल निग्लेक्टेड रखते हैं। दे थिंक कि एक बार प्रीलिम्स हो जाए फिर जी जान लगा देंगे, 16-16 घंटे पढ़ लेंगे, हम ऑप्शनल कवर कर लेंगे। ऑप्शनल हैज टू बी डेल्ट विद सिंस योर डे 1। चाहे आप आधा घंटा ही दे रहे हो, चाहे आप 1 घंटा ही दे रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि योर ऑप्शनल शुड बी ऑन पॉइंट या कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए जब आप प्रीलिम्स देने जाओ। बट ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी टॉपर का, किसी का ऑप्शनल बिल्कुल ऑन पॉइंट नहीं होता है। मैक्सिमम प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद ही डटे हुए मैनर में होती है, क्योंकि इससे पहले आप प्रीलिम्स मेंस के कंफ्यूजन में होते हो या प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस होता है। बट एटलीस्ट फॉर वंस इट शुड बी कवर्ड। एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, चाहे याद हो ना हो, यू शुड नो कि कहाँ नोट्स हैं, व्हाट आर द ओनली नोट्स आई विल बी रेफरिंग टू आफ्टर मेंस, राइट। और क्या क्या सोर्सेज है, अपने सोर्स बना के रख लो, नोट्स बना के रख लो। एक बार आपको टॉपिक्स कवर किए होने चाहिए, पूरे नहीं तो लेट्स से 60-70% तो आपका ऑप्शनल कवर होना ही चाहिए। कवर डजंट मीन कि बिल्कुल टिप्स पे हो, वो तो आपका मेंस के बाद ही होगा। बट कवर मतलब एक बार आपने रीड कर रखा है या फिर उसके नोट्स आपके पास है, तो ऑप्शनल का भी एक बड़ा रोल प्ले होता है, जो कि हम एस्पिरेंट्स जो है प्रीलिम से पहले ध्यान नहीं देते, और जब मेंस देने की बारी आती है तब पछतावा होता है, या तब
एक बर्डन फील होता है। सो डोंट टेक ऑप्शनल लाइटली, इवन दो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो, बट कंसिस्टेंटली देते रहो एंड गेट इट कवर्ड एटलीस्ट 60 to 70% बिफोर प्रीलिम्स। यस, प्रीलिम से पहले 2-3 महीने में हो सकता है आप ज्यादा टाइम मत ना दे पाओ ऑप्शनल को, बट उससे पहले ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। लास्ट के 2-3 मंथ में जस्ट कीप इट असाइड, बर्डन मत लो, स्ट्रेस मत लो कि हाँ इतना मेरा ऑप्शनल बचा है, अभी प्रीलिम्स भी देना है। पिक इट अप आफ्टर प्रीलिम्स, यू स्टिल हैव टाइम। अगर आपका 60-70% हो गया है, देन कंसिडर योर ऑप्शनल डन। वो तो आप मेंस के बाद जब फुल फ्लेजेड आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे वो कवर हो ही जाएगा, बट स्क्रैच से नहीं होगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, कब और कैसे लगानी है। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है सिंस डे वन मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तो आपने बुक पढ़ी भी नहीं, या तो अभी आप पढ़ ही रहे हो लक्ष्मीकांत, हाउ कैन यू अपीयर फॉर टेस्ट। टेस्ट सीरीज का बेसिकली द मेन रीजन टू ज्वाइन इज सो दैट दे टेस्ट योर नॉलेज। नॉलेज तो तब टेस्ट होगी जब यू आर थरो विद द सब्जेक्ट। अभी आप टेस्ट लगाते हो, आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स, अगेन इफ यू टेक दैट एग्जांपल, आपने चैप्टर पढ़ा, उस पे आपने एक आंसर लिख दिया। दिस इज नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दिस इज जस्ट लाइक द एग्जाम्स इन कॉलेज या स्कूल। कॉलेज भी छोड़ो, स्कूल में कि आपने एक लेसन पढ़ा और उसका आपने जो क्वेश्चन था वहां के वहां आंसर लिख दिया। यू जस्ट कॉपी पेस्टिंग द कंसेप्ट। दिस इज नॉट हाउ यू टेस्ट योर मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग में बेसिकली biggest enemy is time. Biggest enemy or the biggest thing that matters is your presentation, how well you are managing the space, how well you are presenting your thoughts in that time constraint. वो आपका day one से हो ही नहीं सकता while you are still studying. तो mains का I would say, then again my way or what I would suggest is mains full fledged जो आंसर राइटिंग होगी वो आपकी, या टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करो वो आप प्रीलिम्स के बाद करो, 2 से 3 महीने में। 2 months आर मोर देन इनफ। आप 15 डेज में इतनी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो if you are dedicated towards that, and that improvement would be much better than 1 साल की। क्योंकि sometimes you would relax, you would miss tests, you would ignore certain subjects, जैसे कि हो सकता है एथिक्स के ना दो आप, या फिर आर्ट एंड कल्चर के मिस कर दो, जो दैट इज वेरी नेचुरल। बट जब मेंस प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप करते हो, देन आपके पीछे एक डंडा होता है जो कि आपको सब कुछ करना ही है और उसी लिमिटेड टाइम में करना है, राइट? तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आई वुड सजेस्ट नवंबर से शुरू कर दो। देयर आर मेनी टेस्ट सीरीज यू कैन फाइंड, फ्री टेस्ट सीरीज ऑनलाइन यू कैन फाइंड। आप एक शेड्यूल पकड़ लो, उससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। एंड मेंस टेस्ट सीरीज आई वुड सजेस्ट कि मेंस प्रीलिम्स निकलने के बाद 2 से 3 महीने मेंस से पहले लगाओ, नॉट बिफोर दैट। उससे पहले बेसिक आंसर राइटिंग, गो थ्रू द टॉपर्स आंसर कॉपीज, हाउ दे आर राइटिंग, यू शुड नो द स्ट्रक्चर कि कैसा, एक दो 2-3 लाइन में आंसर्स लिख दो, फिर बॉडी आनी चाहिए, फिर कंक्लूजन। इनफैक्ट आई हैव एनालाइज्ड शक्ति दुबे वाज ऑल इंडिया रैंक 1 आंसर कॉपी एंड शोन कि क्या क्या एलिमेंट्स आंसर में ऐड किए हैं, कितनी सिंपली एक आंसर लिख के टॉप मार्क्स लाए जाते हैं। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू। सो बिफोर प्रीलिम्स यू कैन जस्ट डू एट योर ओन पेस, आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा करते रहो, देखते रहो कैसे आंसर लिखना है, बट फुल फ्लेजेड ओनली हैपेंस आफ्टर प्रीलिम्स, बिफोर द मेंस। एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप नवंबर से लगाना शुरू कर सकते हो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी डे 1 से लगाना जरूरी नहीं है और इतना हेल्पफुल भी नहीं है, क्योंकि तब आप पढ़ ही रहे हो। पहले पढ़ो, 1-2 रिवीजन हो जाए उस टॉपिक का, देन इट मेक सेंस कि आप टेस्ट दो। सो दिस वे यू कैन मैनेज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। यूपीएससी इज नॉट द गेम ऑफ स्टडिंग फॉर एवर, इट इज द गेम ऑफ प्लानिंग स्मार्ट। कैसे आप प्लान कर रहे हो, कैसे आप हर एक के बोलने पर नहीं आ रहे हो या हर दूसरे बंदे के आदमी के बोलने पे नहीं आ रहे हो। यू सी व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू एंड गोइंग एट योर ओन पेस, मैनेजिंग एवरीथिंग राइट, not leaving anything aside. It's about consistency, not about just giving your everything in the last few days. आपको अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, मैं तो कह रहा हूँ 1-2 घंटे की भी कंसिस्टेंसी है, you will be able to manage it very well. So I give you a rough blueprint कि कैसे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ साथ पढ़ सकते हो, कब क्या करना है। And if you still have any doubts, you can write to me in the comments, or you can join our Telegram channel where I keep updating our new videos, and you can basically reach out to me on Telegram as well. कोई भी doubt है, I will help you out. So keep preparing. All the best.